हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं द प्रिंटेड बुक के बारे में। और हम इसका फर्स्ट टॉपिक है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। सो जो अर्लीस्ट टाइम में ना जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो जहाँ से आई थी वो थी ईस्ट एशिया। वहाँ से भी चाइना, जापान एंड कोरिया से आई थी। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ चाइना एंड जापान के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इन तीनों में भी हैंड प्रिंटिंग के लिए हैंड प्रिंटिंग ही आई थी, ना कि टेक्नोलॉजी जो बहुत मेजर टेक्नोलॉजी होती है वो नहीं आई थी। सो इस चैप्टर में सिर्फ हम चाइना एंड जापान के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो जो मेजर टेक्नोलॉजी थी ना वो डेवलप नहीं हुई थी अर्लीस्ट टाइम में। सो इसलिए जो हैंड प्रिंटिंग थी वही ओनली एंड ओनली प्रिंट टेक्नोलॉजी थी जो कि प्रिंटिंग के लिए यूज़ की जाती थी। सो इस चैप्टर हमें सिर्फ जापान एंड चाइना के बारे में पढ़ाया गया है, तो हम प्रिंट इन चाइना देखते हैं। 594 एडी में जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग चलती थी वो भी हैंड प्रिंटिंग ही थी, जो कि मैनुअली करी जाती थी, क्योंकि वो मैनुअली करी जाती थी। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है? वो एक टेक्निक है ऑफ प्रिंटिंग टेक्स्ट या फिर इमेज को हम जो प्रिंट करते हैं पेपर पे रबिंग बाय रबिंग इंक्ड सरफेस ऑफ वुडन ब्लॉक। जो वुडन ब्लॉक का इंक सरफेस था हम उसे पेपर पे रब करके प्रिंट करते इमेज या टेक्स्ट। सो प्रॉब्लम क्या थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में? सो प्रॉब्लम ये थी कि जो पेपर हम यूज करते थे ना वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए वो थिन और पोरस थे। इसलिए जो पेपर का सिर्फ वन साइड ही यूज किया जाता था हो पाता था, और वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। एज यू नो कि पेपर बहुत वेस्ट होता था। सो दैट्स वाई बुक वर प्रिंटेड इन अकॉर्डियन स्टाइल। लेकिन इसका तो समाधान नहीं निकला, लेकिन उन्होंने अकॉर्डियन स्टाइल में बुक को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। सो व्हाई वाज चाइना प्रिंटिंग बुक? और जो ये जो क्वेश्चन है इसका ऐसा भी आ सकता है, व्हाई वर द नीड ऑफ बुक्स इन चाइना? तो वहाँ पे ना इम्पेरियल स्टेट चलता था, मतलब वहाँ पे किंग राजा महाराजा का जो जब टाइम चलता था, तो वहाँ का जो उस समय का जो किंग था वो एक एग्जाम कंडक्ट कराता था ब्यूरोक्रेटिक जॉब्स के लिए, फॉर अ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है। सो जो बहुत चाइनीज कैंडिडेट्स थे ना और वो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, और जाहिर सी बात है जब हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमें बुक्स चाहिए होती है। दैट्स व्हाई दे वर नीडेड बुक्स। सो प्रिंटिंग ऑफ प्रिंटेड मटेरियल हैड स्टार्टेड इन लार्ज स्केल, क्योंकि जैसे जैसे वहाँ पे चाइनीज कैंडिडेट्स की मात्रा बढ़ती गई वहाँ पे ये बुक्स भी लार्ज स्केल में बढ़ते गए प्रिंट होने। सो बाय 17th सेंचुरी अर्बन कल्चर बूम्ड, मींस जो गांव वगैरह के लोग थे वो शहरों में जाने लग गए। सो प्रिंट वाज नॉट लॉन्गर यूज जस्ट यूज्ड बाय स्कॉलर ऑफिशियल्स, मर्चेंट्स also used printed to collect trade information. सो अब सिर्फ हम लोग यहाँ पे स्कॉलर ऑफिशियल के लिए यूज नहीं होता था प्रिंट, बल्कि मर्चेंट ने ट्रेड कलेक्ट के लिए या फिर ट्रेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी यूज कर लिया। सो रीडिंग हैड बिकम अ लेजर एक्टिविटी, मतलब अब जब खाली टाइम में हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं, कोई खेलने जाता है, कोई बुक्स पढ़ता है, नॉवल पढ़ता है, सो वहाँ पे भी ऐसी ही एक्टिविटी बन गई थी। न्यू रीडर्स स्टार्टेड गिविंग प्रेफरेंसेस लाइक fiction narratives, poetries and autobiographies, anthologies of library masterpiece and romantic plays. जो वहाँ पे रिच वुमेन थी ना वो उन्होंने भी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और जो बाकी के जो कुछ वुमेन्स थी ना उन्होंने तो अपनी ही खुद की बुक छापनी स्टार्ट कर दी थी। ऑल द प्रिंटिंग दैट वाज बीइंग डन टिल नाउ वाज डन थ्रू द हैंड प्रिंटिंग। जो भी जब तक अब तक जो भी प्रिंटिंग चल रही थी वो सिर्फ हैंड प्रिंटिंग के ही जरिए चल रही थी, क्योंकि जो मैकेनिकल प्रिंटिंग थी वो डेवलप ही नहीं हुई थी बिफोर 19th सेंचुरी। सो अब 19th सेंचुरी में क्या होता है, जो मैकेनिकल प्रिंटिंग थी वो आ जाती है चाइना में फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज से। सो ड्यू टू मैकेनिकल प्रिंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेड मटेरियल वर इंक्रीजिंग रैपिडली। जो मैकेनिकल प्रिंटिंग के वजह से जो था ना वो जो प्रिंटिंग का मटेरियल था बहुत जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा था।
संघाई बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर। जो संघाई था वो हब बन गया था, यानी कि एक होम बन गया था, यू कैन से प्रिंट कल्चर का। और जो द a gradual from hand printing shift to mechanical printing। सो वो हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग में शिफ्ट हो गया। अब अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रिंट इन जापान, और वो वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगी। सब्सक्राइब टिल देन, बाय।